इस वाले वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास की यूनिट 9 जो है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उनके सवालों को सॉल्व करवाएंगे। अब देखो इसमें क्या करना क्या है, इसमें आपको मालूम होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसी पहले नंबर में आती है दृष्टि रेखा, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि दृष्टि रेखा क्या होती है। ठीक, दृष्टि रेखा क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्षैतिज रेखा या कहें क्षैतिज स्तर, क्षैतिज रेखा कहें या कहें क्षैतिज स्तर। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपका आता है कोण। इसमें आपको दो कोणों की जानकारी होनी चाहिए। पहला कोण उन्नयन कोण, आपको उन्नयन कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उन्नयन कोण क्या होता है। दूसरा होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अवनमन कोण क्या होता है। कई कई किताबों में या कई लोग इसे उन्नयन कोण को उन्नत कोण भी कहते हैं। उन्नत कोण, ठीक, चाहे उन्नयन कोण कहें चाहे उन्नत कोण कहें, एक ही बात है। ऐसे अवनमन कोण को भी चाहे अवनत कोण कहें या अवनमन कोण कहें, ठीक है, इसे अवनत कोण भी कह सकते हैं, अवनत कोण। ठीक, लेकिन आपकी जो बुक में है वो आपका उन्नयन कोण ही ज्यादातर लिख के आएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो इन चीजों के बारे में आपको ये तीन जो पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंटों के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखो चित्र के द्वारा हम आपको बताते हैं इन पॉइंटों को। जैसे पहले नंबर में कौन था, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है, देखो ये एक मकान है और इस मकान पर एक लड़की खड़ी हुई है। ये लड़की क्या करती है, लड़की जो है ना ये जमीन पर जो फुटबॉल रखी हुई है इसको देख रही है। तो लड़की की आंख से और इस फुटबॉल को मिलाने वाली ये रेखा, इसी रेखा को अपन क्या कह रहे हैं, दृष्टि रेखा कह रहे हैं। यानी इसको अपन क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक, यानी कि आपने क्या सीखा, आपने सीखा अगर कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, तो वस्तु और उस व्यक्ति को देखने पर जो मिलाने वाली वस्तु की मतलब वस्तु और व्यक्ति की आंख को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे अपन क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। अगली आती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होगी, जो रेखा जमीन के समान, जी आपकी जमीन है, देखो ये इसके समांतर ये रेखा बनाई गई है, डॉट डॉट वाली ये रेखा जमीन के समांतर है। तो इसी रेखा को अपन क्या कहेंगे, या तो क्षैतिज स्तर का है या फिर क्षैतिज रेखा का है, एक ही बात है। ठीक, इसको अपन कहेंगे क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर। तो आपको ज्ञात क्या होगा कि दृष्टि रेखा क्या होती है और क्षैतिज रेखा क्या होती है। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, उसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण कहेंगे। ठीक, ऐसे अपन उन्नयन कोण के बारे में जानते हैं। देखा जी, देखो ये कोई व्यक्ति है जो जमीन पर खड़ा हुआ है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, इस जमीन पर खड़ा हुआ है तो ये मीनार जो बन रही है इसके शिखर को देख रहा है, ये शिखर को। तो ये जो डॉटेड लाइन बनाएगी ये वाली, इसको अपन क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। अभी दृष्टि रेखा नीचे की ओर थी, अब दृष्टि रेखा कहाँ है, ऊपर की ओर। तो इस व्यक्ति की आंख से और इस शीर्ष को मिलाने वाली रेखा यही तो बन रही है, इसको अपन क्या नाम देंगे, दृष्टि रेखा। और ये डॉट डॉट लाइन बनाई गई, ये देखो, जो कि किसके समांतर है, जमीन के समांतर है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। इसको अपन क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। अब हमने आपको बताया है कोण हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही बनेगा। अगर वस्तु नीचे की ओर विद्यमान है क्षैतिज रेखा के, तो अवनमन कोण बन रहा था। अब जो वस्तु को देख रहे हैं, जिस चीज को देख रहे हैं, वो अपन क्या ऊपर देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा के ऊपर विद्यमान है। तो जो कोण बन रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको ज्ञात होता है कि दृष्टि रेखा क्या होती है।
दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, और उन्नयन कोण क्या होता है, और अवनमन कोण क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज कराएं। दृष्टि रेखा उसको कहेंगे जब कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को देख रहा है तो व्यक्ति की आंख से और उस वस्तु को मिलाने पर जो रेखा खींची जाएगी उसको अपन कहेंगे दृष्टि रेखा। ठीक। क्षैतिज रेखा क्या होगी, ऐसी रेखा जो जमीन के समांतर बनेगी। ये जमीन है, जमीन के समांतर कोई रेखा बनाई जाएगी तो उस रेखा को क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। अब कोण कब बनेगा, कोण बनेगा हमेशा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच। ठीक। अगर वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर विद्यमान है तो उन्नयन कोण बनेगा। अगर वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे विद्यमान है, जैसे कि फुटबॉल रखी थी वो नीचे देख रहे थे, तो कोण बनेगा अवनमन कोण। ठीक है। अब इसके बेस पे इसी का प्रयोग करते हुए हम सवाल को करते हैं हल। जैसे उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में बोला गया है, उदाहरण नंबर 1 में बोला गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखो ये चित्र में दिखाया गया है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी परपेंडिकुलर खड़े होना। धरती के एक बिंदु से, धरती का एक बिंदु कौन है, यहाँ सी है, देखो सी से मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु कौन है, यहाँ बी। ठीक। से 20 नहीं 15 मीटर दूर है। कितने मीटर दूर है, 15 मीटर। यानी कि ये सी बिंदु जो है मीनार का जो निचला सिरा है वहां से कितने मीटर दूरी पर है, 15 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और इस बिंदु से जब मीनार के शिखर को किसी व्यक्ति ने देखा या कोण नापा गया तो कितने डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का, और इसे क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अब आपको करना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात है नहीं है ना, तो इसको अपन मान लेते हैं, मान लो ये ऊंचाई है h मीटर। क्या है, ऊंचाई h मीटर। तो हमने देखा इस चित्र के अकॉर्डिंग, चित्रानुसार देखा, तो हमने यहां लिखा चित्रानुसार। ठीक। चित्रानुसार माना कि, क्या माना कि ए बी बराबर h मीटर ऊंची, ए बी बराबर h मीटर ऊंची एक मीनार है। ठीक। इस मीनार की पाद बिंदु पर जमीन पर कोई बिंदु सी स्थित है, वहां तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर। एवं BC बराबर कितना है, BC बराबर कितना है, 15 मीटर है। ठीक। अब करते हैं कार्य। देखो अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, A B और C। समकोण त्रिभुज A B C में अनुपात बनाएंगे। देखो ये कोण बन रहा है 90 डिग्री से छोटा है, तो न्यून कोण और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को अपन क्या कहते हैं, लंब। क्या कहते हैं, लंब। और कोण से संलग्न भुजा है तो इसे अपन क्या कहेंगे, आधार। इसे अपन कहेंगे आधार। ठीक। यानी कि लंब बन रहा है और आधार बन रहा है। लंब और आधार का जो अनुपात बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे, tan। यानी इसमें tan का सूत्र लगेगा, तो यहां लगा देंगे tan कितने डिग्री कोण है, 60, तो यहां लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर कितना होगा, लंब। लंब कौन है, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। 60 के लिए लंब कौन बन रहा है, ये AB, तो यहां लिखेंगे AB। बटे में कौन चलेगा, संलग्न भुजा BC, तो यहां लिख देंगे BC। ठीक। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो यहाँ √3। AB की वैल्यू कितनी चल रही है, यहाँ H, तो यहाँ H, और BC की वैल्यू कितनी है, 15। अब ये 15 भाग में इधर जाएंगे, कायम हो जाएंगे गुणा में, तो दिस इम्प्लाई में अपन लिख सकते हैं 15 का गुणा इसमें कर देंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा, H बराबर आ जाएगा 15 का इसमें करेंगे तो 15√3 मीटर। ठीक। तो इस तरीके से आपको H ज्ञात होता है, और H ही क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो अतः हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है, 15√3 मीटर। ठीक। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में बोला गया है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खम्भे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी कि कोई 5 मीटर लंबा खम्भा है जिस पर कोई बिजली मिस्त्री है, उसे मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खम्भे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यानी जो खम्भे का शिखर ए है और जो 1.3 मीटर नीचे जो बिंदु बना है वो बी है, वहां तक उसे पहुंचना है। ठीक है, पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह आपेक्षिक स्थिति तक पहुंच जाए। यानी कि यहाँ तक पहुंचना है तो जो नसेनी है, ये नसेनी कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए जिससे कि धरती के साथ, मतलब ये क्षैतिज है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण भी बने और हम बिंदु तक पहुंच भी जाए। तो इस तरीके से इस सीढ़ी की लंबाई हमें कितनी लेनी है, रखनी है। आगे देखेंगे और यह भी बताइए कि खम्भे का पाद बिंदु कितनी दूर पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। और साथ में हमें ये भी बताना है कि जो जहां पर हम सीढ़ी रखेंगे वो सीढ़ी का पाद बिंदु और जहां पर खम्भा लगा हुआ है उसका पाद बिंदु डी, इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी होनी चाहिए। ठीक, अब तो आपको दो चीजें ज्ञात करनी है, पहली सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, दूसरे डी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब कैसे करेंगे वो हम आपको करके बताते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि जो पूरा खम्भा है, ये मैंने पीले कलर की, जो येलो कलर की लाइन ये बना के रखी है। टोटल लंबाई कितनी है, 5 मीटर। तो आप यहाँ लिख देंगे ये जो खम्भा है ये आपकी टोटल लंबाई यानी 5 मीटर। तो यहाँ लिख दिया मैंने 5 मीटर। ठीक, ये 5 मीटर लिख दिया। अब ये जो है ए से लेकर बी तक की दूरी ये आपकी कितनी है, 1.3 मीटर। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1.3 मीटर। ठीक है, और टोटल लंबाई थी 5 मीटर। ए से लेकर बी तक की दूरी 1.3 मीटर है। अगर आप बी से लेकर डी तक की दूरी देखें तो कितनी आ जाएगी, ये मैंने रेड से करके रखा है। बी से लेकर डी तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 1.3 को 5 मीटर में से कम कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3.7 मीटर। ठीक, इस तरीके से आपको ये दूरी ज्ञात हो गई। अब आपको मैन दूरी ज्ञात करनी है। जैसे पहली सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दूसरी डी और सी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो एक एक से सॉल्व करते हैं। यहां पर पहले हम लेते हैं, हम मानकर चलते हैं, माना कि सीढ़ी कौन, सीढ़ी का नाम क्या है, बीसी। ठीक, या सीढ़ी की लंबाई लिख लो, बीसी नहीं लिखो तो बीसी तो बिंदु है, यहाँ लिख दें हमने। माना कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, एल मीटर। ठीक है, सीढ़ी लंबाई कितनी मांगी, एल मीटर। एवं डी और सी के बीच दूरी कितनी है, एक्स मीटर है। ठीक है, जो ज्ञात नहीं था वो हमने क्या कर लिया, मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अब अपना जो समकोण त्रिभुज बन रहा है बी डी सी में, तो हमने इसमें देखा समकोण त्रिभुज बी डी सी में क्या देखा, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है, एल, और जो बी से लेके डी तक की जो लंबाई है यानी ऊंचाई वो कितनी है, 3.7। तो बी डी का जो रेशियो है वो बी सी के साथ बनाएंगे, क्योंकि बी सी सीढ़ी है तो ये 90 है। 90 डिग्री के सामने वाली की साइड को इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कर्ण, और 60 डिग्री के सामने इसे क्या कहेंगे, लंब। और लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो यहाँ जो अनुपात लगेगा वो किस लगेगा, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ लगाएंगे इसमें साइन 60। साइन 60 बराबर क्या होगा, लंब कौन है, बी डी।
ठीक, अपॉन में कितना है, कार्ड, कार्ड कौन है, BC। अब हमने देखा साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटे में 2। BD का मान कितना है, BD का मान चल रहा है यहाँ पर 3.7। ठीक, 3.7 मीटर है, लेकिन यहाँ मीटर नहीं लिखेंगे, केवल 3.7 ही लिखेंगे। ठीक है, अगला देखें, BC की वैल्यू कितनी चल रही है, BC की वैल्यू आपने L मानी है तो L। अब हम क्या करेंगे, ये L का और √3 का स्थान बदल देंगे, तो L यहाँ हो जाएगा और √3 कहाँ आ जाएंगे, इसके नीचे। ठीक, और रही बात जो 2 की, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.7 गुणा में 2। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 37 को डबल कर देंगे, 37 दूनी होते हैं 74, यानी कि 7.4 आपका आ गया वो। यहाँ कितना है, √3। ठीक, अब आप क्या करेंगे, L बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ √3 चल रहा है, इसका परमीकरण करना होगा, तो 7.4 जो है बटे में √3 है, इसका परमीकरण कर देंगे। और परमीकरण में क्या करते हैं, √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, तो √3 का ऊपर गुणा करेंगे, ठीक, और √3 का ही नीचे गुणा करेंगे, तो वैल्यू कितनी बनेगी, 7.4 √3, और यहाँ कितनी हो जाएगी, √3 का √3 में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3। ठीक, अब अपन देखेंगे 7.4 वैसे के वैसे ही, √3 का मान दिया है 1.73, 1 दशमलव कितना है, 73, और यहाँ कितना चल रहा है, 3। अब आप इसका गुणा कर देंगे, क्या यहाँ पर हम कर दे रहे हैं लाइन। ठीक है, ये कितना चल रहा था, हाँ, कितना गुणा करना है, 7.4 का गुणा करना है 1.73 में, तो जब 7.4 का गुणा करेंगे 1.73 में, तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा 12.802। आपने ये गुणा कर लिया, और बटे में कितना चल रहा है, 3। अब 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, ठीक, 3 दूनी 6, बचे 2, 2 इसमें हो गए, 3 छंग 18, यानी 4.26 आ गया, कितना आ गया, 26 मीटर। और ये जो आंसर आएगा ये लगभग में आएगा, आप आगे करें तो आगे भी कर सकते हैं। ठीक, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, बचे कितने, 2 बचे, 2 इसमें हो गए, 0 में कितना हो जाएगा, 20, 3 छंग 18, और आगे भी बढ़ सकता है, तो 7.26 आंसर आएगा। ये आपका जो आंसर आएगा ये लगभग में ही आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी क्या हो गई, सीढ़ी की लंबाई हो गई। आप यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे, पहले अब दूसरी भी ज्ञात कर लो चीज, ठीक है, उसके बाद अतः डायरेक्ट लिख देंगे। चाहे लिख लो, पहले यहाँ लिख देंगे अतः, अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर में कितनी है, 7.26 मीटर। ठीक, और ये कैसा है, लगभग। ठीक है, एक्यूरेट आंसर नहीं है, ये लगभग में आंसर है। ठीक, ऐसे इस टाइप के जो आंसर आएंगे वो आपके लगभग में ही आएंगे। अगर आप सोचो कि डायरेक्ट एकदम एक्यूरेट मिल जाएंगे तो एक्यूरेट मिलने वाले नहीं है। इस तरीके से पेपर में भी आपको यहाँ पर लगभग लिखते हैं, जब आप आंसर लिखें तो लगभग लिखे आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीढ़ी की लंबाई होगी। अब बारी किसकी है, डी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करने की। तो देखो अभी हमने एल का जो अनुपात है वो किसके साथ बनाया था, 3.7, यानी बीडी का, यानी बीसी और बीडी का अनुपात बनाया था। अब क्या करेंगे, बीडी का अनुपात और डीसी का अनुपात बनाएंगे। तो बीडी यहाँ पर कौन चल रहा है, बीडी 60 डिग्री के सामने है तो ये लंब है, और ये सीडी जो है डीसी ये आपका 60 डिग्री से संलग्न हो जाए तो ये आपका आधार हो जाएगा। और लंब और आधार किस में आती है, टेन में। अब पुनः लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे, इतने में लिख दो, टेन कितने डिग्री, 60 डिग्री, टेन 60 बराबर कितना हो जाएगा, बीडी यानी लंब
बी डी बटे में आधार, आधार यानी कि डी सी। ठीक, तो 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और बी डी की वैल्यू कितनी चल रही है, 3.7, और डीसी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इम्प्लाई में जगह कम है तो डीसी और √3 का स्थान बदल देंगे तो कितना आ जाएगा, डीसी, यानी कि डीसी बराबर कितना आ जाएगा, डीसी बराबर आ जाएगा 3.7 बटे में √3 बराबर में परमीकरण कर देंगे। तो परमीकरण में अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, √3 का ऊपर गुणा और √3 का नीचे गुणा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3.7 √3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, केवल 3। अब हमने आपको बताया है ऐसे सवालों में क्या करेंगे, √3 का मान रखेंगे, गुणा कर देंगे, फिर 3 का भाग दे देंगे। अब हम जगह कम है तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आपका आंसर कितना आएगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो लगभग में कितना आएगा, देखिए कितना है आपका 3.7 का गुणा करना है √3 में। ठीक, और भाग किससे देना है, भाग देना है 3 से। जब भाग 3 से देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.13। ठीक, और ये मीटर, ये भी आपका आंसर किस में आएगा, लगभग में, लगभग। ठीक, तो अतः लिख देना, अतः आप लिख लेना खम्मे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 2.13 मीटर। ठीक, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 2 फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखें, इसमें आपने देखा इसमें बोला गया है 1 दशमलव जो है ना 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, यानी कोई लड़की है, प्रेक्षक दे रहे हैं, उसका नाम 1.5 मीटर लंबी है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ये लड़की जो है इस चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो आपकी है 28.5 मीटर। ठीक, ये लड़की और ये चिमनी के बीच की दूरी है 28.5। और आंक क्या कह रहा है, उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि उसकी आंख से चिमनी के शिखर का जो उन्नयन कोण कितना बनता है, 45। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखें हमने, ये पूरी जो चिमनी है, पूरी चिमनी जो है इतनी यहां से लेकर यहां तक है। ठीक, ये आपको पता नहीं है कितनी, तो हमने मान लो ये h है, ये कितनी है, h मीटर है। ठीक, अब पूरी ऊंचाई h है, इसमें से 1.5 मीटर तो ये लड़की है ना, ये प्रेक्षक है 1.5 मीटर, तो ये लंबाई कम हो जाएगी, यानी कि यहां से लेकर फिर कितनी, इतनी आपको चाहिए होगी, ये यहां से लेकर यहां तक। ये रेस थोड़ी टेढ़ी हो गई। ठीक, इतनी लंबाई आपको चाहिए होगी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इतनी लंबाई चाहिए होगी, तो पूरी ऊंचाई h है, तो h में से 1.5 कम हो जाएगी, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी, ब्रैकेट में h माइनस 1.5। तो a से लेकर जो e तक की दूरी है वो कितनी है, h माइनस 1.5 मीटर। ठीक, अब और देखो, ये C से लेकर B तक की दूरी 28.5 है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये भी आपकी कितनी होगी, 28.5 मीटर होगी। ठीक है, अब अपन करते हैं कार्य। यहां बन रहा है समकोण, समकोण त्रिभुज, कौन सा बन रहा है, ए ई डी, या लिख देंगे ए ई डी में। ठीक,
आपको पेपर में ये पूरा ऐसा चित्र नहीं बनाना है, आपको चित्र पेपर में ऐसे बनाना है जैसे ये आपकी चिमनी है। रुको, पेपर में जो चित्र बनाएंगे वो आपको पूरा नहीं बनाना है ऐसे जैसा इसमें छपा है, ऐसे जरूरी नहीं है ऐसा बनाए, आपको सीधा बनाना है। ये मान लो आपकी चिमनी है, ठीक, और ये मान लो आपकी लड़की खड़ी है ये, ठीक, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 28.5 मीटर है, ठीक है। इसका नाम इन्होंने क्या दिया है, डी और सी, ठीक। ये क्षैतिज रेखा बना दी, ठीक है। इसका नाम क्या दिया है इन्होंने, ई, ठीक। और ये लड़की इस चिमनी के शिखर को देख रही है, तो यहाँ पर कौन कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक। और ये जो चिमनी की लंबाई अपन ने कितनी मानी है, टोटल यहाँ मानी है अपन ने एच मीटर, तो ये एच मीटर नाम दे देंगे, ठीक है। और ये लड़की जो है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है। तो यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक जो दूरी बनेगी वो आपकी हो जाएगी एच में से 1.5 कम कर देंगे, ठीक है, मीटर। इस तरीके से पेपर में चित्र बनाना है। ये कौन सा चल रहा था, ये शिखर चल रहा था आपका ए, ये ई, और ये कौन था, बी, ठीक। पेपर में इस टाइप का चित्र बनाना है, ये चित्र नहीं बनाना है, तो इससे अब इरेज कर दे रहा है, मतलब इसे हटा दे रहा है, ठीक है, जिससे कि अपन सवाल सही से हो सके, ठीक। ये अपना यहां से ये हट गया, चलो, ठीक है। अब अपन करते हैं सवाल। तो हमने देखा समकोण त्रिभुज कौन है, ए ई डी में क्या लगाएंगे, 45 डिग्री, और 45 डिग्री के सामने 45 डिग्री न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने क्या होता है, लंब, और इससे संलग्न भुजा क्या होती है, आधार। तो लंब और आधार का रेशियो कौन होगा, 10। तो यहाँ 10 का फॉर्मूला लगेगा, किसका लगेगा, 10। तो यहाँ लिख देंगे 10 कितने डिग्री, 45 डिग्री, तो 10 45 बराबर कितना हो जाएगा, 45 बराबर लंब कौन है, ए ई, तो यहाँ लिख देंगे ए ई, बटे में आधार कौन है, आधार है आपका डीई, कितना है, डीई। अब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और लंब कितना है, ए, यही मतलब चल रहा है ए से लेकर ई तक की दूरी कितनी है, ये आपकी ए है, यहां से लेकर यहां तक h माइनस 1.5, तो यहाँ लिख देंगे h माइनस 1.5। आधार कितना चल रहा है, आधार चल रहा है आपका, आधार चल रहा है 28.5, ठीक। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे, 28.5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 बराबर, और यहाँ कितना हो गया, h माइनस 1.5। अब ये माइनस की संख्या इधर जाएगी, क्या की हो जाएगी, प्लस की, तो यहाँ हो जाएगा 28.5 प्लस के 1.5 बराबर h। तो दिस एम्प्लाई में h बराबर कितना आ गया, 5 से 5 जोड़ेंगे 0, 1 से इससे जोड़ेंगे 28, 29, यानी कि 30 हो गया टोटल, 28.5 और 1.5 टोटल कितने हो जाएंगे, 30। तो h बराबर कितना आ गया, 30 मीटर। यानी आपको ज्ञात हो गया कि जो चिमनी है, चिमनी की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है। तो अतः हम लिख देंगे, अतः चिमनी की अभिष्ट ऊंचाई, अतः चिमनी की अभिष्ट ऊंचाई बराबर कितनी है, 30 मीटर। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 3 भी फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन में हमने देखा, अगले क्वेश्चन में देखा क्या कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु यहाँ P है, इस बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि जो भवन बना है ये 10 मीटर ऊंचे, ए भी जो है भवन है, 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये ए बी जो भवन है, ये ए बी,
यहां से लेकर यहां तक जो कोण है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आगे देखिए, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, इसके ऊपर एक झंडा लगाया, देखो ये झंडा बना दिया BD। ठीक है, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि अपन पूरे सवाल को समझे तो पूरे सवाल का जो अर्थ दिया गया है वो अर्थ ये बन रहा है कि एक भवन है, भवन के ऊपर एक झंडा लगा है और इस भवन से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। इस P से जब भवन के शिखर को देखते हैं यानी B बिंदु को देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बनता है, और इस बिंदु P से जब झंडे के शिखर को देखते हैं तो कोण बनता है 45 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, इसमें पूछा गया है ध्वज की लंबाई मतलब झंडे की लंबाई ज्ञात करना है, साथ में ये भी ज्ञात करना है कि जो P है इस भवन से यानी A से कितनी दूरी पर है, यानी सीधे सीधे शब्दों में इतनी बात बोली गई है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे करके बताते, देखें। जैसे सबसे पहले तो ये ऐसा चित्र है तो ऐसा नहीं बनाना, पेपर में ऐसे बनाना। देखो हमने क्या किया, ये बना दिया एक भवन। ठीक, ये भवन बना दिया। ठीक, और इसके ऊपर ये लगा दिया हमने एक झंडा। ठीक, ये और ये बना दिया हमने बिंदु P, यहाँ पर एक बिंदु P है। ठीक, अब यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है ये ज्ञात करनी है, तो इसका नाम दे दिया, मान लो ये x दूरी है, कितनी है x दूरी है, और इसका नाम A चल रहा है तो A नाम दे दिया। दूसरी बात, इस बिंदु P से जब भवन के शिखर को देखते हैं यानी इसको देखते हैं तो कोण कितना बनता है 30 डिग्री का, तो यहाँ बना दिया मैंने 30 डिग्री, उन्नयन कोण बन रहा। अब इसी बिंदु से जब झंडे के शिखर को देखते हैं, झंडे के शिखर को देखते हैं ये, तो यहां से लेकर यहां तक जो कोण बनता है वो कितना बनता है 45 डिग्री का। ठीक है, भवन का जो बिंदु है शिखर बिंदु वो B है और झंडे का जो शिखर बिंदु है वो आपका D है। ठीक, अब आपको दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो भवन तो आपको पता ही है कितना ऊंचा है, 10 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक आपकी जो दूरी है वो आपकी 10 मीटर है। ठीक, झंडे की ऊंचाई मालूम नहीं है तो झंडे को मान लो आप, ये झंडा जो है झंडा H मीटर का है, कितने मीटर का H मीटर का। पेपर में ऐसा चित्र बनाना है। ठीक है, आपको पूरा नहीं बनाना है कि भवन वगैरह बनाओ झंडा वगैरह लहराते हुए बनाए, वैसा कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखो करते हैं सॉल्व। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको केवल और केवल समकोण त्रिभुज को सॉल्व करना सीखना है बस। जितने समकोण त्रिभुज बने उनको सॉल्व कर दो और आपके जो पूछा जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है BAP और एक बन रहा है DAP। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो देखो पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला, ये 30 डिग्री वाला। कौन सा बन रहा है BAP। BAP में 30 डिग्री कौन है, 30 डिग्री के सामने कौन बन रहा है लंब, कि न्यून कौन है, और इससे संलग्न भुजा कौन है आधार। तो लंब और आधार किस में आता है tan में, तो यहाँ tan का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज BAP में। ठीक, क्या देखा tan 30 डिग्री, tan 30 बराबर क्या होगा लंब, लंब यानी कि BA, आधार, आधार कौन होगा आधार है PA, तो यहाँ हो जाएगा PA। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक, BA की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10। PA की वैल्यू कितनी है x, अब x का 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x, और √3 का 10 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 10√3। यानी आपको एक चीज ज्ञात हो गई, क्या ज्ञात हो गई, आपको ये ज्ञात हो गई कि जो बिंदु P है वो भवन से कितनी मीटर दूरी पर स्थित है 10√3 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ लिख देंगे अतः बिंदु P, ये अतः है अब नहीं है अतः बिंदु P भवन से 10√3
मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, एक तो आपकी ये आपको ज्ञात हो गया। दूसरा आपको ये ज्ञात करना था कि झंडे की जो लंबाई यानी ध्वज की लंबाई कितनी है। तो इसके लिए फिर से एक समकोण त्रिभुज सॉल्व करेंगे। अब समकोण त्रिभुज कौन सा सॉल्व करेंगे, डी ए टी में यहां लिख देंगे। पुनः समकोण समकोण त्रिभुज डी ए पी में क्या देखा, फिर से वही लगाएंगे। 45 डिग्री के सामने लंब बनना है, उससे संलग्न हो जाए आधार है, तो इसमें भी tan लगा दो। tan 45 बराबर क्या बन जाएगा, लंब डी से लेकर ए तक लंब होगा यानी कि डी ए। आधार क्या होगा, ए से लेकर पी तक, तो यहाँ हो जाएगा ए पी कर लो चाहे पी ए कर लो, पी ए। अब डी ए की वैल्यू कितनी है, डी से लेकर ए तक जाएंगे तो ये आपकी ये एच है, ये आपकी 10 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी एच प्लस 10। और डी ए कितना है एक्स। ठीक, और 45 का मान कितना होता है 1। अब हमने देखा ये एच एक्स से एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स बराबर एच प्लस 10। ठीक, अब x का मान तो आप ज्ञात करके आए हैं पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ x की जगह कितना हो जाएगा 10√3 बराबर में h प्लस h प्लस 10। ये प्लस की संख्या इधर भेजेंगे क्या की हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ कितना हो जाएगा h बराबर 10√3 माइनस के, ये वाले 10 इधर है, इधर भेज जाएंगे क्या हो जाएगी माइनस की। ठीक, अब हम देखेंगे इन दोनों में से कॉमन लिख जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लिख जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा h बराबर 10 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा √3 माइनस 1। जो संख्या कॉमन लेते हैं वो आपकी यहाँ से कट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी √3 ब्रैकेट में 10 का भाग इस 10 में देंगे कितना आ जाएगा 1 यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। तो अतः लिख देंगे, अतः आपको वैल्यू दी गई है √3 की, तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा और आगे करना पड़ेगा, तो और आगे करके हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे, मान लगा दो h इक्वल में कितना हो जाएगा 10 ब्रैकेट में √3 का मान लगा दो 1.732 माइनस 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 ब्रैकेट में 1.730 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0.732। ठीक, अब 10 का गुणा करेंगे तो 1 अंक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा क्योंकि 10 में 1 0 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7.32 मीटर। यानी आपको पता चल गया जो खम्भे वो जो 10 की जो लंबाई है वो 7.32 मीटर है। ठीक, अतः में भी आप लिख सकते हैं, अब आप लिख लेना, हम बोल दे रहे हैं अतः ध्वज की लंबाई 7.32 मीटर है। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 4 भी आपका फिनिश होता है। अगला देखें, अगला कौन है, अगला एग्जाम्पल है 5। इस एग्जाम्पल में चित्र बना के नहीं दिया है, तो इसमें आपको खुद से चित्र बनाना होगा। अब कैसे बनाएंगे देखो, हम आपको समझाते जा रहे हैं और साथ साथ में बनाते भी जा रहे हैं। सवाल में बोला गया है कि एक समतल जमीन पर एक मीनार की छाया, एक समतल जमीन है उस पे एक मीनार बनी हुई है और उस मीनार की छाया जो है वो आपकी 40 मीटर है, अधिक लंबी हो जाती है। कब, जबकि सूर्य का उन्नत अंश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि पहले क्या थी जो छाया थी वो 40 मीटर ज्यादा, पहले जो छाया थी तो मालूम थी कितनी थी, लेकिन जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया
तो छाया जो है वो 40 मीटर ज्यादा लंबी हो गई। आगे क्या, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बीडी बीडी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है आपका, इसमें शायद चित्र बना के दिया है, चलो हम बना दे रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ बीडी लिख के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना दे रहे हैं। जैसे यहाँ समझ लो, ये आपकी मान लो ये आपकी मीनार है। ठीक, पहले मान लो छाया, पहले की स्थिति में छाया की लंबाई ये थी, ये मालूम नहीं है, मान लो ये एक्स है। ठीक, और ये मीनार है, इसका नाम बदलो ए बी एक मीनार है। ठीक है, शुरुआत में छाया ये थी, ये छाया का प्रारंभ बिंदु है। तो यहां से जो कोण बन रहा था, यहाँ जो कोण बन रहा था, तो पहले जो कोण बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा था? 60 डिग्री। अब छाया जो है वो 40 मीटर ज्यादा हो गई, यहां से 40 मीटर। पहले यहां तक जो दूरी थी वो आपकी x मीटर थी, मालूम नहीं है, लेकिन कोण 30 बन गया। कितना बन गया? 30। तो छाया जो है 40 मीटर बढ़ गई, तो ये छाया हमने बढ़ा दी 40 मीटर। ठीक, ये 40 मीटर ज्यादा है। इस वाले को सी नाम दे दो, इस वाले को मान लो डी। ठीक, तो यहाँ जो कोण बना है वो आपको बना है 30 डिग्री। ठीक, इसमें चित्र दिया था, ऐसा ही चित्र था, हमने आपको बना दिया। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से समझ लें, ये आपकी मीनार है, शुरुआत में बी से लेकर सी तक छाया, तो ये मालूम नहीं है तो इसको एक्स मान लिया। छाया की लंबाई जो है ना 40 मीटर बढ़ गई। कब? जब कोण 60 था तो घटकर 30 रह गया। ठीक, अब आपको करना क्या है, अब आपको पता लगाना है, आपको ये पता लगाना है कि छाया की लंबाई, छाया की जो लंबाई है बीडी, वो ज्ञात करना है। यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक कितनी छाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बीडी, ये ज्ञात करना है। साथ में ये ज्ञात करना है कि ए से लेकर बी तक की लंबाई कितनी है। कैसे करेंगे देखो, करके बताते हैं। सबसे पहले हमने देखा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। मीनार की ऊंचाई मालूम नहीं है, तो मीनार की ऊंचाई को मान लो ये ऊंचाई जो है वो h मीटर है। कितनी मीटर है? h मीटर ऊंचाई है मीनार की। ठीक है, ठीक, अब हमने लिखा यहाँ, माना कि, हल में लिखा, माना कि मीनार, माना कि मीनार ए बी बराबर h मीटर ऊंची है। माना कि जो मीनार है वो कितनी है, मीनार जो ए बी है वो कितने मीटर है? h मीटर ऊंची है। ठीक, और बी से लेकर सी तक की दूरी जो है, प्रारंभ में जो छाया है वो कितनी है? x मीटर की है, जब 60 डिग्री कोण बन रहा है। एवं छाया, छाया की प्रारंभिक, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति बी सी बराबर x मीटर है। ठीक, अब आप सॉल्व कर लो। अब समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे? ये 90 डिग्री से छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब, और इससे संलग्न भुजा है तो इसे कहेंगे आधार। तो यहाँ tan बराबर फॉर्मूला लग रहा है। 60 डिग्री है, छोटा वाला त्रिभुज लेके चल रहे हैं एबीसी, तो इसमें 60 डिग्री लगा दो, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे tan 60। tan का ही क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ लंब का और आधार का रेशियो बना रहे हैं। तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना है? AB, तो AB की वैल्यू वैसी की वैसी। आधार कौन है? BC, तो BC। अब tan 60 का मान कितना होता है? √3।
ए बी कितना है एच और बी सी कितना है एक्स। ठीक, अब इन दोनों का स्थान आप बदल सकते हैं, एक्स को इधर कर लो, इधर को इधर कर लो, चाहे ऐसे लिख दो, इसका इधर लगा दो, एक्स रूट 3 बराबर कितना आ जाएगा एच। ठीक, इसका नाम दे दो समीकरण एक। ये हमने पहला वाला त्रिभुज सॉल्व कर लिया। अब दूसरा वाला त्रिभुज करना है। दूसरा वाला त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी डी में, तो यहां लिखेंगे आप, या इसी प्रकार ऐसे लिख दो, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब की बार पूरा बड़ा वाला हो जाए, ए बी डी में फिर से वही tan बन रहा है क्योंकि 30 के सामने लंब और इससे संलग्न हो जाए आधार, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब कौन है ए बी, अब आधार जो बनेगा वो बी से लेके डी तक हो जाएगा, तो बी डी। ठीक, नीचे जगह नहीं है तो एरो लगा के लिख दे रहे। tan 60 का मान कितना होता है, 1/√3, और ए बी का मान कितना है एच, और बी डी का मान कितना है 40 को और एक्स को जोड़ेंगे तब आपका पूरा बी डी आएगा। ठीक है, अब इसे और एरो लगा के लिख दे रहे एक और बार, 40 प्लस एक्स का इस एक में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 40 प्लस एक्स। ठीक, और √3 का एच में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा एच √3। ठीक, अब फिर से एरो लगा के लिख दे रहा है, ये एरो लगा रहे हैं तो आपको नीचे लिखना है। ठीक है, 40 वैसा के वैसा ही प्लस एक्स वैसा के वैसा ही, एच का मान दिया गया, एच का मान कितना है x√3, तो यहां लिख देंगे x√3 और गुणा में ये वाला √3 अलग है। ठीक, तो आपने क्या देखा एरो में, आपने क्या देखा 40 वैसे के वैसे ही प्लस के एक्स वैसे के वैसे ही बराबर में √3 का √3 में गुणा करेंगे, 3 का एक्स में करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 3x। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर आपने देखा जो x की जो वैल्यू आ रही है, अब देखना यहाँ से ये x जो है ये प्लस का, इधर भेजेंगे का हो जाएगा माइनस का, यानी 3 में से एक x कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, 2x बराबर में कितना है 40। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा तो यहाँ 20, यानी कि आपको पता चल गया कि x का मान कितना है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। तो आपने बता दिया कि जो BD है, BD की लंबाई याद करनी थी, तो अतः हम लिख देंगे, अतः BD छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 तो अधिक हो गई थी और शुरुआत में कितनी थी 20, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल छाया कितनी हो जाएगी 60 मीटर, यानी आपको पता चल गया अतः BD छाया की लंबाई कितनी है 60 मीटर है। आगे देखें 60 मीटर है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना, मीनार की मान लगा दो, किस में मान लगा लो, इसमें x का मान लगा दो, तो यहां लिख देंगे, यहां लगा लो मान। ठीक, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, अपना हो जाएगा जो है अपना कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपना कितना, x का मान कितना है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 √3
3 बराबर में कितना h, तो दिस इम्प्लाई में इस जगह x का मान लगा दिया तो x बराबर कितना, h बराबर कितना आ गया 20√3। अतः हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है। अब आप लिख लेना, जगह नहीं है तो यहाँ लिख देना, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 20√3 मीटर है। ठीक, वैसे तो इस सवाल में देखा जाए तो बीडी केवल ये बोल रहे हैं छाया की लंबाई है, ये नहीं बोल रहा है कि आपको ज्ञात करनी है, तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं छाया की टोटल जो लंबाई है वो 60 मीटर है और जो मीनार की ऊंचाई है वो 20√3 मीटर है। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 5 फिनिश होता है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है इसमें क्या बोला गया देखें, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब इसमें दो चीज है, एक तो आपका बहुमंजिल भवन है, एक तो आपका बहुमंजिल है भवन, और एक एक और है भवन। दो भवन है, एक बहुमंजिल मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है, तो यहाँ बना दे रहे, मान लो ये आपका बड़ा वाला भवन है बहुमंजिल, ठीक है। और इसके सामने एक 8 मीटर का और बना हुआ है, ठीक। अब इसके शिखर से देख रहे हैं यानी यहां से देख रहे हैं, इसका नाम दे दो ए बी, इसका नाम अपने दे दिया ए बी, ठीक। इसका नाम दे दो सी डी, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात नहीं है तो मान लो x मीटर। अब यहां से देख रहे हैं ये क्षैतिज रेखा बनाई, क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं तो यहां से ये क्षैतिज रेखा हमने बना दी, ठीक। अब यहां से यहां देखते हैं, ठीक, एक बार यहां देखते हैं, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, तो जो कोण बनता है ये आपका, ये जो कोण बनता है ये कोण बनता है आपका, जब शिखर को देखते हैं तो शिखर का जो कोण बनता है वो आपका बनता है 30 डिग्री। कितने डिग्री बनता है 30 डिग्री, यानी यहाँ जो कोण बने, यहाँ जो कोण बनता है ये आपका 30 डिग्री। अब ये 30 है तो ये जेड वाला कोण ये भी आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। यहाँ कोई बिंदु नहीं तो ये मान लो। और यहां से जब इस वाले मतलब भवन के निचले बिंदु को देखते हैं, ये पाद बिंदु को देख तल बिंदु को देखते हैं, तो यहाँ जो कोण बनता है यहां से लेकर यहाँ तक, यानी कि जो क्षैतिज रेखा ये क्षैतिज रेखा हमने बना दी बड़ी, ये इसके साथ जो कोण बनता है ये आपका बनता है आपका 45 डिग्री। कितना बनता है 45 डिग्री, तो ये आपका जेड बनेगा ये वाला, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक। अब आपको करना क्या है, आपको पता लगाना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, साथ में इन दोनों के बीच की दूरी जो आपने x मानी है ये भी आपको ज्ञात करनी है। अब देखो ये छोटा वाला जो भवन था वो आपका कितना था 8 मीटर ऊंचा था, कितने मीटर 8। तो जब ये 8 मीटर था तो यहां से ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 8 मीटर, ठीक। और ये कितना है यहां से लेकर यहां तक मालूम नहीं है, इसको अलग मान लो, ये आपका है मान लो, ये मान लो बाई, कितना मान लो बाई, यानी ए से लेके ई तक की दूरी कितनी मान ली बाई। अब इसे सॉल्व कर लो, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बन रहा है ए ई सी और एक बन रहा है ए बी डी। यहाँ लिख देंगे, इसमें थोड़ी भाषा लिख लेना, भाषा क्या लिख देना, चलो हम भी लिख दे रहा है, माना कि ए बी बराबर कितना 8 प्लस, नहीं 8 प्लस नहीं, 2 मिनट, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखो, माना कि ए बी एक बहुमंजिल
है, ठीक। और 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 सीडी बराबर 8 मीटर ऊंचा वन है। दोनों के बीच दूरी कितनी है, x मीटर है, ठीक। इतना काफी है, ठीक है। हमें जगह जगह नहीं है तो इसकी वजह से यहीं से हल प्रारंभ कर दिया हमने, ठीक। तुम पेपर में यहां से लिखना सही से। तो आपने क्या लिखा, ए बी एक बहुमंजिल है और सी डी बराबर 8 मीटर ऊंचा एक भवन है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। अब आप सॉल्व कर लो एक एक से। हमने लिखा समकोण, समकोण त्रिभुज, पहला त्रिभुज लिया ये वाला, ए बी डी में हमने लिखा ए बी डी में, ठीक। क्या लगाया, टेन थीटा ही लग रहा है क्योंकि 45 सामने लंब और इससे संलग्न भुजा आधार, तो यहाँ लिख देंगे टेन 45। टेन 45 क्या होता है, लंब, लंब कौन है, ए बी, आधार, आधार कौन है, बी से लेके डी, बी डी। टेन 45 का मान कितना होता है, एक। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू जो है ए से लेके बी तक आने में कितना है, 22 बन रहा है और 8 बन रहा है, तो 22 + 8। और आधार कौन है, एक्स। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 22 + 8, ठीक। यानी ये आपकी दूरी आ गई एक्स बराबर। अब ये सही नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसे समीकरण नाम दे देंगे एक, ठीक। अब दूसरा कर लो इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार समकोण, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है छोटा वाला ए सी में। तो ए सी में हमने देखा क्या देना है, इसमें भी 10 बन रहा है लंब, 30 के सामने लंब और बट इससे संलग्न भुजा आधार, तो लंब कौन है, 10 30, 10 30, 10 30 बराबर क्या होता है, लंब, लंब यानी कि ए ई, आधार कौन है, ई सी, ठीक। 30 का मान कितना होता है, 1/√3। ए की वैल्यू कितनी है, ए ई अपना 22, तो यहाँ लिख देंगे 22 बटे में आधार, आधार यानी कि सी ई है यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक x माना है ना, x मीटर, तो यहां से क्या लग रहे हैं, x। आगे सॉल्व कर लो आप, x का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, x, ठीक। और y का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 22√3, ठीक। अब x का मान चल रहा है, कितना मान चल रहा है, x का मान चल रहा है 22 + 8, तो ये लिख दिया 22 + 8, और ये वाला 22√3 वैसा के वैसा है। ये 22, ये प्लस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा 8 बराबर 22√3 माइनस के 22, ठीक। अब 22 दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा, 22 ब्रैकेट में √3 - 1। अब ये ब्रैकेट गुणा में इधर जाएगा, क्या में जाएगा, भाग में, तो ये 8 के बटे में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 बटे में √3 - 1, और यहाँ कितना है, 22। तो दिस इम्प्लाई में यदि हम देखें, दिस इम्प्लाई में y बराबर कितना हो जाएगा, 8√3 - 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ परमीकरण करना पड़ेगा, तो हमने परमीकरण कर दिया। परमीकरण हमने क्या देखा, परमीकरण किया तो हमने चिन्ह बदलेंगे, √3 + 1 हो जाएगा और √3 + 1 हो जाएगा, यानी इसका चिन्ह बदल लेंगे और ऊपर नीचे गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 ब्रैकेट में √3 + 1, और यहाँ फॉर्मूला लग गया a - b a + b, तो क्या हो जाएगा, a² - b²।
ए की जगह पे √3 चला है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, बीच में होता है माइनस। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, 3 में से 1 गया 2, 2 का भाग दे दिया 8 में, कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। इस तरीके से आपको ये y की वैल्यू भी ज्ञात होती है। अब जो पूछा गया है उसका जवाब दे दो। पहली बात पूछी है कि, पहली बात आपसे क्या पूछी गई है, कहाँ गया पॉइंटर दिया, पहली बात पूछी यहां से देंगे जवाब, इस इतनी लाइन में अपन जवाब देंगे, ठीक है। आता पहली पूछी है इनने दोनों के बीच की दूरी, यानी कि अतः दोनों भवनों के बीच दूरी कितनी हो जाएगी, x का मान कितना है, y प्लस 8 है, तो y की जगह पे कितना मान आया है 4√3, तो यहाँ लिख देंगे, कितना लिख देंगे 4√3 रहेगा ब्रैकेट में 4√3 प्लस 1 ही तो है, और प्लस 8, प्लस के 8, ठीक, ये आपका आंसर। इसे नहीं थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो डायरेक्ट करके बताते, 4 का √3 में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4√3, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4, और ये 8, तो कितने हो जाएंगे 4 8 12, ठीक। अब थोड़ा इसे और सॉल्व कर लो, 4 फिर से कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा √3, और यहाँ आ जाएगा प्लस के 3 चौको 12 3, ये आपका मीटर, ठीक है। यानी कि दोनों भवनों की दूरी कितनी आ गई, 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 3 ब्रैकेट 1 और मीटर, ये हो गई दोनों भवनों के बीच की दूरी। साथ में आपको क्या करना था, दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना था, और बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी ज्ञात करना था। बहुमंजिल भवन कितना है, y प्लस 8 है, कितना है y प्लस 8, ए भी है, तो y का मान कितना है, y का मान आया है 4√3, तो यहाँ लिख देंगे, अगले पेज में हम लिख दे रहे हैं, की दूरी कितनी थी आपकी थी, यानी कि दोनों भवनों के बीच की दूरी तो आपको आ गई थी कितनी, यानी कि दूरी बराबर आपकी आई थी कितनी, 4√3 प्लस के 12, और यहाँ हमने कॉमन ले लिया था 4, तो यहाँ कितनी आई थी √3 प्लस 3 मीटर, ये दोनों भवनों के बीच की दूरी। और बहुमंजिल की ऊंचाई कितनी, बहुमंजिल बहुमंजिल मंजिल 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 भवन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी थी, ए से लेके बी तक थी, और ए से लेके बी तक कितना था y प्लस 8, y की वैल्यू कितनी आई है 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और ये आपकी आ गई 8, 8 वैसा के वैसा। तो यहाँ हमने देखा x की वैल्यू कितनी आई है, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 4√3, और इसका इसमें गुणा करेंगे 4 और प्लस के 8, तो 4√3 8 12 हो गए, फिर से हमने 4 कॉमन ले लिए, कितना हो गया 4√3 प्लस 3। तो यहाँ पर हम एक बात देख रहे हैं कि दोनों भवनों के बीच की दूरी जो है वही बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी कैसी है, बराबर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब कभी भी आपका इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा जहां 45 डिग्री का कोण बने, तो समझ जाओ ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होती है, इसी कारण यहाँ पर ये बराबर दूरी आई है। अब देखें अगला कौन सा सवाल है, अगला एग्जाम्पल है 7, लास्ट सवाल है, ठीक। अब इसमें देखो क्या बोला गया है, इसमें आपने देखा कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों
के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो यदि पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो यानी कि पुल जो है वो किनारों से कितने मीटर ऊंचाई पर है, 3 मीटर, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ इनका ये है कि एक नदी है, इसके ऊपर एक पुल बना है, पुल पर एक बिंदु है, बिंदु जो है वो नदी और पुल की ऊंचाई के बीच की दूरी जो है, यानी कि नदी जो बह रही है वहां से और पुल की जो ऊंचाई है परपेंडिकुलर दूरी वो आपकी 3 मीटर है। अब आपको बताना है ये यहाँ से लेकर ए से जो लेकर बी तक की जो दूरी है, ये नदी की चौड़ाई ये ज्ञात करनी है। कितना है, तो हमने मान लिया एक्स, मान लो कितना, मान लो एक्स। हमने लिखा माना कि हल में हमने लिखा माना कि नदी की चौड़ाई चौड़ाई कितनी है, एक्स मीटर माने, ठीक है। अब हमने लिया दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, तो 1/1 करके सॉल्व कर लो। अब देखना यहाँ से ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। इधर आपका 45 है तो जेड बन रहा है, इधर भी कितना बनेगा, 45। तो हमने लगा दिया दोनों में टेन थीटा फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम नहीं है तो इसको मान लो, ऐसे कर लो। यहाँ पर अपन ये एक्स पूरी ना मानते हुए, इसे पूरी ना मानते हुए आधी आधी मान ले तो और आसानी हो जाएगी। इसको मान लो इतना एक्स, ठीक, और इसको मान लो इतना बाई, ठीक है। अब कर लो समकोण समकोण त्रिभुज PDA में, ठीक, क्या लग रहा है, tan 30, तो यहाँ लगा दिया tan 30 बराबर कितना होगा, आर, लंब, लंब कौन है, PD, आधार कौन है, ये बीच में D था, DA, ठीक है। 30 का मान होता है 1/√3, PD की वैल्यू 3 है और DA कितना है, x माना है, इसका इसमें गुणा किया, x बराबर कितना आ गया, 3√3, ठीक, मीटर। यानी ये हो गया आपका x का मान। अब दूसरा कर लो इसी प्रकार समकोण त्रिभुज PDB में, ठीक, कौन 10 लग रहा है तो ये इसमें भी 10 लगा दो, 10 45। लंब इसमें कौन बन रहा है, बी के सामने PD लंब, आधार कौन बन रहा है, BD, तो यहाँ BD। 10 45 की वैल्यू 1 है, BD की वैल्यू y है और PD कितना है, 3। इसका मान इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, y बराबर 3 मीटर। तो इस तरीके से हमने देखा x का मान भी ज्ञात हो गया, y का मान भी ज्ञात हो गया, और दोनों को मिलाकर ही तो नदी की चौड़ाई है, तो लिख देंगे अतः यहाँ ये जब हमने ये सुधार कर दिया तो इसको भी सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पर x + y, ठीक है, अतः नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x + y मीटर। x का मान कितना है, 3√3 और ये कितना है, केवल 3। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे 3, तो कितना बचा ब्रैकेट में, √3 + 1। तो अतः नदी की चौड़ाई जो है वो कितनी है, 3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर है। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 7 भी फिनिश होता है। आगे के जो सवाल है एक्सरसाइज के सवाल है, आगे जो एक्सरसाइज के सवाल होंगे ये तो अगले लेक्चर में आपको कराए जाएंगे 9.1 से।